बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना मुनव्वरा में एक शख्स रहता था जो अबू कदामा शामी के नाम से मशहूर व मारूफ था। अल्लाह ताला ने उसके दिल में जिहाद की मोहब्बत खूब डाल रखी थी। चनाचा वो अक्सर और बेशतर रूमियों से लड़ने और जिहाद करने में मसरूफ रहता था। एक दफा वो मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था, लोगों से गुफ्तगू कर रहा था। हाजरीन मजलिस में किसी ने कहा कि वाकया जिहाद में सबसे ताज्जुब खेज वाकया जो आपने देखा है वो हमें सुना दीजिए। शेख अबू कदामा फरमाने लगे कि लोगों सुनो, मेरा एक मरतबा रका नामी जगह पर जाना हुआ ताकि वहाँ से कोई ऊंट खरीद लाऊं जो हमारे असले के उठाने और ले जाने के काम आए। चनाचा मैं एक दिन दरियाए फरात के करीब रका नामी शहर के करीब बैठा हुआ था कि अचानक एक औरत मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा कि अबू कदामा, मैंने आपके मुतल्लिक सुना है आप जिहाद पर वाज करते हैं और लोगों को जिहाद की तरकीब देते हैं। मैं एक ऐसी औरत हूँ कि अल्लाह ने मुझे बड़े लंबे लंबे बालों से नवाजा है। मैंने अपने उखड़े हुए बालों से एक रस्सी बनाई है, उस पर मैंने मिट्टी मल ली है ताकि बालों की बेपर्दगी ना हो, और आप इस रस्सी को लीजिए और जब दुश्मन की सरजमीन पर पहुंच जाए और घमासान की लड़ाई शुरू हो जाए, तलवारें लड़ने लगे, तीर फेंके जाने लगे, नेज़े सांपों की तरह बाहर निकल आए, तो आप इस रस्सी को उस जहाद में इस्तेमाल कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इस रस्सी की जरूरत न पड़े तो किसी जरूरतमंद मुजाहिद को दी दीजिए। औरत हजरत कदामा से कहने लगी कि मैं इस अमल से ये चाहती हूँ कि मैदान जिहाद का गर्दो गबार मेरे बालों को लग जाए। मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे शोहर जिहाद में शहीद हो चुके हैं, मेरा कुंबा जिहाद में शहीद हो गया है। अगर मुझ पर जिहाद फर्ज होता तो मैं खुद जिहाद के लिए चली जाती, लिहाजा मेरी जगह आप मेरे इन बालों को जिहाद में इस्तेमाल करें। फिर उस औरत ने कहा, ए अबू कदामा, ये बात भी सुन लो कि जब मेरा शोहर शहीद हो गया था उसके पीछे मेरा एक खूबसूरत और नौजवान लड़का है। उस लड़के ने कुरान मजीद हिफज कर लिया है, जिहादी ट्रेनिंग लेकर घुड़सवारी में खूब महारत हासिल कर ली है, नेज वो तीर अंदाजी में गजबनाक का माहिर है, तहज्जुद भी पढ़ता है, दिन भर रोजा रखता है। इस वक्त वो खूब जवान है, उसकी उम्र 15 साल है। आजकल वो अपनी जमीनों में काम करने के लिए गया हुआ है। जब वो वापस आ जाएगा तो मैं आपके पास अपने लड़के को भेज दूंगी। खुदा के लिए मेरे बच्चे को जिहाद पर ले जाना, अल्लाह पाक इसका सवाब मुझे और आप दोनों को देगा, और मेरा बेटा अगर शहीद हो जाता है तो मेरा नाम मजीद ऊंचा हो जाएगा। हजरत अबू कदामा फरमाने लगे कि मैंने उस औरत से वो बटी हुई बालों की रस्सी ली और देखा कि उसके सर के बालों की बनी हुई रस्सी है। उसने मुझसे कहा कि आप मेरे सामने इस रस्सी को समाने महफूज रख लें ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। हजरत अबू कदामा फरमाने लगे कि मैंने उस रस्सी को महफूज करके रख लिया और रका से अपने साथियों समेत निकलने लगा। जब हम मुसलमा बिन मलक के किले के करीब पहुंचे तो पीछे से एक शहसवार की चीखने की आवाज आई जो कह रहा था, ए अबू कदामा, खुदा के लिए जरा रुक जाइए। हजरत अबू कदामा फरमाने लगे कि हम रुक गए। हमने देखा कि एक शहसवार घोड़े को खदाता हुआ आ रहा है। आते ही उसने मुझे सलाम किया और कहा कि खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे आपकी रफाकत से महरूम नहीं किया। हजरत कदामा फरमाने लगे कि ए प्यारे बेटे, आप अपना जरा चेहरा तो दिखाइए ताकि मैं देख सकूं। आप पर जिहाद लाजम और फर्ज हो तो आपको इजाजत दे दूंगा, वरना आप वापस चले जाना। जब उसने अपना चेहरा जाहिर किया तो 14वीं के चांद की तरह एक खूबसूरत नाजो पर्दा नौजवान था। हजरत अबू कदामा फरमाने लगे, क्या बेटे आपका वालिद जिंदा है? तो लड़के ने कहा, नहीं, वो शहीद हो चुके हैं, उसी का बदला तो लेने जा रहा हूँ, शायद अल्लाह मुझे भी शहादत नसीब कर दे। हजरत कदामा फरमाने लगे, आपकी वालदा हयात है? तो कहने लगी, हाँ हयात है। शेख कदामा फरमाने लगे कि मैंने कहा कि तू जा अपनी वालदा से इजाजत लेकर आ जाओ, अगर तेरी वालदा इजाजत दे दे तो ठीक, तू अपने माँ की खिदमत करते रहना और तेरी माँ के कदमों तले जन्नत है। उस नौजवान ने कहा कि अबू कदामा, क्या आप मुझे नहीं जानते? अबू कदामा कहने लगे, नहीं, मैं तुझे नहीं जानता। लड़का कहने लगा, मैं उसी औरत का बेटा हूँ जिसने अपने बालों से जिहाद करने के लिए आपको अपने बाल उतार कर दिए हुए हैं। आप मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? मैं इंशाल्लाह शहीद इब्ने शहीद बनूंगा। मैं अल्लाह के वास्ते से आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप मुझे अपने साथ जिहाद में ले जाने से ना रोकें। लड़का कहने लगा कि मैं किताबुल्लाह का हाफिज हूँ, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलिम हूँ, मैं तीर अंदाजी और घुड़सवारी का इतना माहिर हूँ कि मेरे इलाके में मेरे जैसा कोई नहीं, लिहाजा आप मुझे छोटा समझकर मुझे नजरअंदाज मत कीजिए। मेरी वालदा ने मुझे कसम खिलाई है कि मैं जिंदा वापस ना लौट कर आऊँ। मेरी वालदा ने
कहा है क्या मेरे बेटे, जब कफार से मुठभेड़ हो तो पुष्ट मत दिखाना, अल्लाह के रास्ते पर अपनी जान कुर्बान कर देना और जन्नत पे अल्लाह के पड़ोस और अपने वालिद के पड़ोस की दवा मांगना। जब अल्लाह ने तुमको शहादत नसीब की तो तुम मेरी शफात भी करना, क्योंकि मुझे मालूम है कि शहीद अपने खानदान के 70 आदमियों की शफात करेगा। ये कहकर मेरी अम्मी जान ने मुझे सीने से लगाया और आसमान की तरफ नजर उठाकर उस तरह दवा मांगी, क्या मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, ये मेरा बेटा है, मेरे दिल का फल और मेरे जिस्म का फूल है, मैंने इसको तेरी खिदमत में पेश कर दिया है, इसको कबूल फरमा। शेख अबू कदामा फरमाते हैं कि मैंने जब उस लड़के की ये गुफ्तगू सुनी तो मैं बहुत रोया, खासकर उस वजह से कि ये नौउमर निहायत खूबसूरत नौजवान है, इसके जाने के बाद इसकी वालदा पर क्या गुजरेगी, उसके सबर पर भी मैं रोया। इस लड़के ने कहा, ऐ चचा जान आप क्यों रो रहे हैं, अगर मेरी सुगरा सुनी है तो याद रखिए कि मुझसे छोटों को भी अल्लाह नाफरमानी पर अजाब देता है। हजरत कदामा फरमाते हैं कि तेरी वालदा की वजह से मुझे रोना आता है, वो बेचारी तेरे बाद क्या करेगी। खैर हम आगे बढ़ते चले गए, रात को सफर मुकम्मल हुआ, सुबह रोशनी हो गई, लड़का मुसलसल अल्लाह की जिक्र में लगा हुआ था। हजरत कदामा फरमाते हैं कि मैंने गौर से देखा ये लड़का सबसे ज्यादा घुड़सवारी का माहिर था, सबसे ज्यादा खिदमत गुजार था, जितना हम दुश्मनों के करीब होते गए ये लड़का उतना ज्यादा चुस्त बनता गया। हजरत शेख कदामा फरमाते हैं कि दूसरे दिन जब सफर मुकम्मल हुआ, गरूब आफ्ताब के करीब हम कुफार के इलाकों में पहुंच गए, हमने वहां पड़ाव डाल दिया, हम सब रोजे से थे। चनाचा उस लड़के ने हमारी अफ्तारी का इंतजाम किया, अफ्तारी की तैयारी में लगा हुआ था कि अचानक उस पर नींद आ गई, वो सो गया। सोते ही हमने देखा कि वो नौजवान लड़का मुस्कुरा रहा है। हजरत अबू कदामा ने कहा कि मैंने साथियों से कहा कि भाइयों जरा देखो ये नौजवान कैसे मुस्कुरा रहा है। जब नींद से बेदार वो लड़का हुआ तो हजरत कदामा ने उससे कहा, क्या मेरे बेटे, हमने आपको अभी अभी हंसते हुए देखा है, जरा बताइए क्या वजह थी कि नींद की हालत में क्यों हंस रहे थे। नौजवान ने अबू कदामा से कहा कि मैंने एक अजीबो गरीब वाकया देखा है, उसकी वजह से मैं हंसने लगा। मैंने ख्वाब देखा है कि एक सरसब्जो शादाब पुरकशिश बागीचा है, उसमें मैं मौजूद हूँ, उसमें मैं घूम रहा हूँ, लुत्फ अंदोज हो रहा हूँ। अचानक मैंने वहाँ आलीशान महल देखा जो चांदी और जवाहरात और मोतियों से बना हुआ है, उसके दरवाजे सोने के थे और उस पर सलीके से पर्दे आवेजा थे। अचानक उन पर्दों को कुछ लड़कियों ने दरवाजे से हटाया, वो लड़कियां चांद की तरह चमक रही थी। उन्होंने मुझे देखा तो सब ने खुशामदीद किया। मैंने ख्वाब में एक तरफ हाथ बढ़ाया तो वो कहने लगी कि जल्दी ना कीजिए, अभी आपका वक्त नहीं आया। मैंने ये सुनकर अपना हाथ वापस कर लिया। लड़कियों ने कहा कि अल्लाह के महबूब आप हमारे लिए हैं और हम आपके लिए होंगी। हाँ, कल जोहर के वक्त का वादा है, मुबारक हो तुमको, मुबारक हो तुमको। शेख अबू कदामा फरमाने लगे कि मैंने उस लड़के से कहा कि आपने क्या अच्छा ख्वाब देखा है। रात पर हम उस नौजवान के इस ख्वाब पर ताज्जुब कर रहे थे। जब सुबह हुई तो हम सब घोड़ों पर सवार हुए, मैदान कारजात के लिए तैयार हुए। शेख अबू कदामा फरमाते हैं कि हम में से सबसे पहले उस नौजवान लड़के ने लश्करे कफार पर ऐसा हमला किया कि उनमें अंदर तक घुसता चला गया। उसने कफार के चीथड़े उड़ा कर रख दिए, बीच में जाकर लश्करे कफार को तहस नहस कर दिया। कई बहादुरों को उस नौजवान लड़के ने मौत के घाट उतार दिया, कई कुफार को जमीन पर बिछाड़ दिया। हजरत अबू कदामा फरमाने लगे कि मैंने जब लड़के को इस तरह ताबड़तोड़ हमले करते देखा तो मैं उसके पास गया, उसके घोड़े की लगाम को पकड़कर कहा, ऐ प्यारे बेटे अब तुम बस करो, तुम्हारा जहाद हो गया, तुम वापस आ जाओ, तुम नौजवान हो, जंगी चालों का ज्यादा तजर्बा नहीं है। उस लड़के ने कहा, ऐ चचा जान क्या आपने कुरान की ये आयत नहीं सुनी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफरू ज़हफ़न फला तवल्लहुम अदबार। ऐ चचा जान क्या आप ये चाहते हैं कि मैं पीछे मुड़कर जहन्नम का हकदार बनूं। हजरत कदामा फरमाते हैं कि हम इसी गुफ्तगू में थे कि अचानक कुफार ने हम पर एक बारगी हमला कर दिया। ये हमला इस कदर सख्त था कि हर आदमी अपनी अपनी फिक्र में मशगूल हो गया। इस दौरान लड़के और मेरे दरमियान भी कुफार हायल हो गए, हम एक दूसरे से जुदा हो गए। इस हमले में मुसलमानों की बड़ी तादाद शहीद हुई। जब जंग रुक गई तो न जख्मियों का हिसाब लगाया जा सकता था, न शहीदों का कोई हिसाब। मैं अपने घोड़े समेत शोहदा की लाशों पर घूमने लगा, हर तरफ शहीद ही शहीद और उनकी लाशें थी, सैलाब की तरह खून बह रहा था। शोहदा के चेहरे खून और गब्बार की वजह से पहचाने नहीं जा रहे थे। हजरत कदेमा फरमाते हैं कि मैं घूम ही रहा था कि अचानक एक नौजवान को मैंने जमीन पर पड़े हुए देखा, जो घोड़ों के समों के नीचे कुचला पड़ा था। उसके चेहरे और जिस्म पर गुब्बार लगा हुआ था। वो अपनी आखिरी सांसें लेकर ये कह रहा था, ऐ मुसलमानों, खुदा के लिए मेरे पास मेरे चचा अबू कदामा को भेज दे। हजरत अबू कदामा ने जब ये आवाज सुनी तो आप नौजवान लड़के के करीब आए। अबू कदामा उस लड़के के पास पहुंचकर कहने लगे, हाँ मेरे बेटे बता, मैं अबू कदामा हूँ। उस लड़के ने कहा कि चचा जान रब की कसम ख्वाब की ताबीर सच्ची निकली। हजरत अबू कदामा फरमाते हैं कि मैं उसके चेहरे पर झुक गया, पशानी
پانی پر بوسا دیا اور اس کے چہرے سے مٹی اور خون اپنی چادر سے صاف کرنے لگا اور کہا کہ اے پیارے بیٹے مجھے اپنی شفاعت میں قیامت کے روز نہ بھولنا۔ نوجوان نے کہا کہ آپ جیسے محسن کو کیسے بلایا جا سکتا ہے؟ آپ اپنی چادر سے میرے خون کو کیوں پوچھتے ہیں؟ میرا اپنا زیادہ کپڑا مناسب ہے، آپ میرے کپڑے سے میرا خون پوچھ دے۔ پھر اس نوجوان نے کہا کہ اے چچا جان یہ خون چھوڑ دیجئے، میں اپنے رب کے ساتھ اس خون میں ہی ملاقات کروں گا۔ لڑکا حضرت شیخ قدامہ سے کہنے لگا کہ خواب میں نے جن لڑکیوں کو دیکھا تھا وہ میرے سامنے کھڑی ہیں، میری روح نکلنے کی انتظار میں ہے اور مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ میں مشاقہ دیدار ہوں، جلدی سے میرے پاس آ جائیے۔ پھر لڑکے نے کہا اے چچا جان میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سلامت واپس لوٹا دیا تو آپ میرے یہ خون آلود کپڑے میری مسکین اور غمگین ماں کو پہنچا دینا، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ان کے بیٹے نے ان کی وصیت کو پورا کر دیا ہے اور مشرکین کے مقابلے میں کسی بزدلی سے کام نہیں لیا۔ آپ ان کو میرا سلام پہنچا دیجئے اور ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے ان کی قربانی، اس کے بچے کی قربانی قبول کی ہے۔ یہ الفاظ کہنے تھے کہ اس نوجوان لڑکے کی روح پرواز کر جاتی ہے اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ ناظرین قدر، جب انسان اپنے اللہ سے لو لگاتا ہے تو اسے دنیا کی رعنائیاں، دلچسپیاں سب بری معلوم ہوتی ہیں، اس کی نظر میں صرف آخرت ہی رہ جاتی ہے۔ چنانچہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی شہادت کی تمنا رکھیں اور دنیا کی محبت میں مشغول ہونے کی بجائے آخرت کی محبت کو سامنے رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس واقعے سے سبق اور سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔